जय श्री राम। एक शांत वन में एक भक्त आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठा था। उसके हृदय में अनेक प्रश्न थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पवनपुत्र हनुमान, यदि आप सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो आज मेरी भी सुन लीजिए। मैं जीवन की कठिनाइयों से थक गया हूं। मेहनत करता हूं फिर भी सफलता दूर है। अपने लोगों से प्रेम करता हूं फिर भी बदले में उपेक्षा मिलती है। मेरा मन भय, चिंता और निराशा से भर गया है। मुझे समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं। उसी क्षण वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी। भक्त ने देखा कि उसके सामने तेजस्वी स्वरूप में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। उनके मुख पर करुणा थी और आंखों में अपार स्नेह। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। मैं अपने किसी भी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करता। जो श्रद्धा और विश्वास से मुझे याद करता है, उसके पास मैं किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचता हूं। भक्त ने भावुक होकर कहा, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे साथ हैं? कई बार मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। हनुमान जी बोले, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर पीड़ा को महसूस करता हूं और हर प्रार्थना को सुनता हूं। भक्त बोला, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम होती हैं। यदि सोने को अग्नि में न तपाया जाए तो वह कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, मेरा धैर्य टूटने लगता है। हनुमान जी बोले, जब तुम्हारा धैर्य टूटने लगे तब श्री राम का नाम लेना। याद रखना, मैंने भी समुद्र अपने बल से नहीं, श्री राम के नाम के विश्वास से पार किया था। संसार में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि विश्वास उसे छोटा न कर सके। भक्त ने कहा, प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो लोग केवल आंखों से देखते हैं वे ईश्वर की शक्ति को नहीं समझ पाते, लेकिन जो हृदय से देखते हैं उन्हें हर क्षण प्रभु की कृपा दिखाई देती है। दूसरों की बातों से अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। भक्त ने पूछा, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? हनुमान जी बोले, मुझे बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। सत्य बोलो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ, भूखे को भोजन दो, असहाय की सहायता करो और प्रतिदिन श्री राम का स्मरण करो। यही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं प्रयास करूंगा। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, प्रयास नहीं, संकल्प करो। जब संकल्प दृढ़ होता है तब सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमती है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि विश्वास और आनंद के आंसू थे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके हृदय का सारा बोझ हल्का हो गया है। हनुमान जी ने आगे कहा, वत्स, याद रखना, भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। जिस हृदय में श्री राम का नाम बस जाता है वहां भय टिक नहीं सकता। इसलिए अपने दिन की शुरुआत राम नाम से करो और रात का अंत भी राम नाम से करो। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा जीवित है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, हर परीक्षा में और हर कठिन घड़ी में मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। इतना कहकर हनुमान जी का तेज और अधिक बढ़ने लगा। भक्त उनके चरणों में नतमस्तक हो गया।
उसके मन में अब भय नहीं था, केवल विश्वास था। भक्त ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे अपने जीवन में सफलता कब मिलेगी? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता समय से पहले किसी को नहीं मिलती। जो वृक्ष आज लगाया जाता है वह अगले दिन फल नहीं देता। पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर तना बढ़ता है, शाखाएं फैलती हैं और अंत में मीठे फल लगते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जा रहा। तुम्हारे प्रत्येक अच्छे कर्म का फल निश्चित है। धैर्य रखो और कर्म करते रहो। भक्त ने पूछा, प्रभु, कई बार मैं दूसरों को बिना मेहनत के आगे बढ़ते देखता हूं और मेरा मन विचलित हो जाता है। हनुमान जी बोले, अपने मार्ग की तुलना किसी और के मार्ग से मत करो। प्रत्येक आत्मा का समय अलग होता है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है वह कल पीछे भी रह सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुलना नहीं, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। भक्त ने कहा, प्रभु, मेरे परिवार में भी कई बार मतभेद हो जाते हैं। मैं सबको खुश रखना चाहता हूं, फिर भी सब संतुष्ट नहीं होते। हनुमान जी बोले, जहां अनेक लोग साथ रहते हैं वहां विचारों का भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन जो क्रोध के स्थान पर प्रेम को चुनता है वही परिवार को जोड़कर रखता है। मधुर वचन सबसे बड़ा धन है। कटु शब्द वर्षों का प्रेम भी समाप्त कर देते हैं, इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को परखो। भक्त ने फिर पूछा, प्रभु, धन का क्या महत्व है? हनुमान जी बोले, धन आवश्यक है, लेकिन धन से अधिक मूल्यवान चरित्र है। यदि धन चला जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र चला जाए तो मनुष्य सब कुछ खो देता है। इसलिए ईमानदारी और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। भक्त ने कहा, प्रभु, कई लोग मेरे साथ छल करते हैं, क्या मुझे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए? हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, किसी के बुरे कर्म देखकर स्वयं बुरा मत बनो। अंधकार को अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल प्रकाश ही मिटाता है। यदि तुम भी छल करोगे तो तुम्हारे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। भक्त की आंखों में नई चमक आ गई। उसने पूछा, प्रभु, मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? हनुमान जी बोले, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु श्री राम का नाम जपो। जब मन व्याकुल हो तो गहरी श्रद्धा से श्री राम जय जय राम का स्मरण करो। नाम में इतनी शक्ति है कि सबसे बड़ा भय भी समाप्त हो जाता है। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आप मुझे कभी छोड़ देंगे? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ता। जब तुम गिरने लगते हो मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बस तुम अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। भक्त ने भावुक होकर कहा, प्रभु, एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहता हूं। यदि कभी मेरे जीवन में ऐसा समय आए जब सब रास्ते बंद हो जाए, कोई अपना साथ न दे और मुझे हर ओर अंधकार ही दिखाई दे, तब मैं क्या करूं? हनुमान जी ने करुणा भरी दृष्टि से भक्त को देखा और बोले, वत्स, वही समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगा। उस समय घबराना मत। जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद सुख का आगमन भी निश्चित है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। भक्त ने पूछा, प्रभु, क्या केवल आपका स्मरण करने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे? हनुमान जी बोले, स्मरण तुम्हें शक्ति देगा और शक्ति तुम्हें सही कर्म करने की प्रेरणा देगी। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, उसके साथ परिश्रम भी आवश्यक है। मैं उसी भक्त की सहायता करता हूं जो स्वयं भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। भक्त ने कहा, प्रभु, मुझे सबसे अधिक भय असफलता का लगता है।
हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, असफलता से मत डरो। असफलता वह गुरु है जो मनुष्य को सफलता का सही मार्ग सिखाती है। जिसने कभी हार नहीं देखी वह जीत का मूल्य भी नहीं समझ सकता। इसलिए गिरो तो उठो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। भक्त ने फिर पूछा, प्रभु क्या हर मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? हनुमान जी बोले, हाँ वत्स, जब मनुष्य अपने विचार बदलता है, अपने कर्म बदलता है और प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास रखता है, तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। याद रखना, भाग्य सोए हुए व्यक्ति के पास नहीं आता, वह जागकर कर्म करने वाले के पास आता है। भक्त की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने कहा, प्रभु आज आपने मेरे मन का सारा भय दूर कर दिया। अब मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब मन से भय निकल जाता है तभी सफलता का मार्ग खुलता है। प्रतिदिन श्री राम का नाम लो, सत्य के मार्ग पर चलो, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, किसी निर्बल को कष्ट मत देना और जहां भी अवसर मिले सेवा अवश्य करना। यही सच्ची भक्ति है और यही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भक्त ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं वचन देता हूं कि आज से अपना जीवन धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाऊंगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए श्री राम का स्मरण करना और मुझे पुकारना। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। भक्त की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं था, केवल श्री राम का नाम, हनुमान जी पर अटूट विश्वास और जीवन को नई दिशा देने वाला साहस था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और पूरी श्रद्धा से कहा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उसी क्षण उसके भीतर ऐसा आत्मबल जागा कि उसे विश्वास हो गया, जिसके साथ श्री राम का नाम और हनुमान जी का आशीर्वाद है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भक्त ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु आज मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। संसार में बहुत से लोग आपका नाम लेते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वत्स भक्ति का अर्थ केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। सच्ची भक्ति मनुष्य को हर परिस्थिति में अडिग रहने की शक्ति देती है। जिसने अपने मन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके लिए कठिनाइयां भी साधना बन जाती हैं। भक्त ने पूछा, प्रभु सच्चा भक्त किसे कहते हैं? हनुमान जी बोले, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में मेरा नाम ले, बल्कि वह है जो अपने व्यवहार में दया, सत्य, सेवा और विनम्रता को अपनाए। जो अपने माता पिता का सम्मान करे, गुरु का आदर करे, गरीब की सहायता करे, किसी के साथ छल न करे और अपने कर्म ईमानदारी से निभाए, वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्त ने कहा, प्रभु कभी कभी मेरा मन भक्ति में लगता है और कभी संसार की चिंताएं मुझे घेर लेती हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह मन का स्वभाव है। इसे बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में लगाना पड़ता है। जैसे बहता हुआ जल अपना मार्ग बना लेता है, वैसे ही निरंतर भक्ति करने वाला मन अंततः स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय राम नाम, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के स्मरण में अवश्य बिताओ। भक्त ने पूछा, प्रभु क्या आप आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? हनुमान जी बोले, मैं आज भी वही हूं जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। जो निष्कपट हृदय से मुझे पुकारता है, उसकी रक्षा करने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। कई बार तुम्हें मेरी सहायता दिखाई नहीं देती, लेकिन अनेक संकट ऐसे होते हैं जिन्हें मैं आने से पहले ही दूर कर देता हूं। भक्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी बोले, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए।
यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाओ और अपने जीवन में कभी अहंकार को स्थान मत देना। यही मेरी सबसे प्रिय सेवा है। भक्त ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज से मैं हर परिस्थिति में श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ूंगा और आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखना, जो श्री राम पर विश्वास रखता है उसका कभी अनर्थ नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का दीपक जलता रहेगा तो कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। अब निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जय श्री राम।